बजट सेशन होगा तो उसमें हम इनकी मांग जोर शोर से उठाएगा, उसके लिए हमने इनको वायदा कर दिया है। देखिए, नमस्कार, मैं अमन त्रिवेदी आप सभी के बीच में आज हाजिर हूं आंगनवाड़ी की कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेकर। अभी तक कुछ कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब आज से आपको रेगुलर वीडियो हमारे चैनल पर 3 वीडियो मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। आपको बता दें कि रेवाड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं धरने पर बैठी हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनको राज्य स्थायी कर्मचारी बनाया जाए, साथ ही उनके मानदेय में एक सम्मानजनक वृद्धि की जाए। इस पर मनोहर सरकार के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमकर भर्त्सना भी की। आइए आपको दिखाते हैं कि वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना स्थल पर क्या कहा गया। यादव और किसान नेता योगेंद्र यादव ने मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मदद का आश्वासन भी दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग कर रही हैं। इसी दौरान दोनों नेताओं ने मनोहर सरकार को जमकर निशाने पर भी लिया। सेशन होगा तो उसमें हम इनकी मांग जोर शोर से उठाएगा, उसके लिए हमने इनको वायदा कर दिया है। देखिए, इनकी मांगे बड़ी उचित मांग है। मेरे पास ये महकमा रहा है, 5 साल मेरे पास ये महकमा रहा, और इस महकमे में जो हमारी और हमने जो देखा है कि बहुत सारे काम करती हैं। सरकार को इनकी मांगों को मानना चाहिए। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं धरना स्थल पर अपनी मांगों के लिए अड़ी हुई हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रही हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों पर सरकार विचार नहीं करेगी तब तक हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। अंततः सरकार अपनी मांगों पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अड़ी हुई हैं उन पर भी कोई विचार करना नहीं चाह रही है। किंतु अगर आंगनवाड़ी बहनें हमारी इसी तरह से अपनी मांगों के लिए अड़ी रहीं तो अंततः इस सरकार को भी झुकना पड़ेगा। आपको यह जानकर कैसा लगा कि आंगनवाड़ी बहनें हमारी इतना संघर्ष कर रही हैं, कमेंट में जरूर बताएं और उनके संघर्ष के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उनकी जो तारीख है मतदान की वो घोषित कर दी गई है। तो इस बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, शिक्षा मित्रों की और निदेशकों की विधानसभा चुनाव में ड्यूटी नहीं लगेगी। चुनाव आयोग ने बिल्कुल ये साफ कर दिया है। आप ये पेपर में भी खबर आई है कि आप देख भी पा रहे होंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की विधानसभा चुनाव में नहीं लगेगी ड्यूटी। पूरी खबर आपको बता देते हैं कि लखनऊ निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रोजगार सहायकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने पर रोक लगा दी है। आयोग ने इस आदेश के बाद मतदान दल के गठन की लगभग पूरी तैयारी कर चुके जिला निर्वाचन अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई है। चुनाव ड्यूटी के करीब 3,90,000 कर्मचारी कम हो जाएंगे। अगर इनको नहीं लगाया जाएगा तो 3,90,000 जो कर्मचारी पहले ड्यूटी करते थे तो वह अब कम हो जाएंगे। इनमें 1.37 लाख शिक्षा मित्र हैं, 27,000 से अधिक अनुदेशक हैं और 1,90,000 हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं। तो इस तरह से 35,248 रोजगार सहायक भी हैं जो इस बार की जो विधानसभा चुनाव है उसमें ड्यूटी नहीं करेंगे। यह चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। इसमें कुछ कंडीशन भी रखी गई हैं, वो भी आपको बता दें कि आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला को निर्देश दिए हैं कि मंडलीय पूल से प्राप्त कार्मिकों का पूरा उपयोग होने के बाद ही शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रोजगार सहायकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की चुनाव पर ड्यूटी लगाई जाएगी। यानी कि अगर वहां पर कर्मचारी पूरी तरह से तैनात हो जाएंगे तब वहां पर अगर जरूरत पड़ेगी तब इनकी सहायता ली जाएगी। इसके संबंध में यहाँ पर आदेश भी जारी किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। ये आदेश भी आप देख लीजिए, भारत निर्वाचन आयोग, और इसमें लिखा गया है कि विषय उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव में लगाने के संबंध में ये पूरा विषय लिखा गया है। और यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, वही 3 पॉइंट है जो हमने आपको बताए हैं कि अगर वहां पर जो पूल में जितने भी पदाधिकारी लगे थे अगर वो पूरी तरह से तैनात हो चुके हैं और फिर जरूरत पड़ती है तब वहां पर बाकी के जो कार्मिक हैं यानी कि आंगनवाड़ी बहनें, अनुदेशक और शिक्षा मित्र की सहायता ली जाएगी, अन्यथा वहां पर इनको नहीं लगाया जाएगा। तो इस बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शायद चुनाव में ड्यूटी ना लगे, या जहां पर इनकी जरूरत पड़ेगी वहां पर इनकी ड्यूटी लगाई भी जा सकती है। बिहार में आंगनवाड़ी केंद्रों को लेकर एक खबर छापी गई है जागरण में। आइए आपको दिखा देते हैं पूरी खबर क्या है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि प्री प्राइमरी स्कूल के तर्ज पर बदले जाएंगे शहरी आंगनवाड़ी केंद्र। यहां पर शहरी आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में बदले जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके संबंध में कहा गया है कि राज्य भर में 1,14,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहां राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बच्चों व महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाता है। लेकिन हाल ही की विभागीय समीक्षा में यह बात सामने आई है कि शहरी आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चे घट रहे हैं।
ऐसे में विभाग के अधिकारियों को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आंगनवाड़ी केंद्र के कार्य को देखने के लिए भेजा गया था। जब अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपी, जिसमें कहा गया कि शहरी आंगनवाड़ी केंद्र को प्ले स्कूल के तर्ज पर बेहतर करने की जरूरत है ताकि केंद्र पर बच्चों की संख्या बढ़ सके, तो इस तरह से बिहार में अब शहरी आंगनवाड़ी केंद्रों में जो प्री प्राइमरी के अंतर्गत जो सुविधाएं हैं उनको देने की बात कही जा रही है, क्योंकि लगातार जो बिहार में जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं शहरी वाले, वहां पर जो बच्चे हैं कम रुझान ले रहे थे, क्योंकि उनके जो अभिभावक होते हैं वह आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजने से ज़्यादा जो प्राइवेट नर्सरी चलती हैं उनमें भेजना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस वजह से उन्होंने इसकी समीक्षा की और उन्होंने पाया कि जो बिहार में जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं वहां पर जो जरूरी सुविधाएं हैं वो मुहैया न होने के कारण जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को वहां पर नहीं भेजते हैं। तो इस तरह से केवल बिहार बस में नहीं, ऐसे देखा जाए तो ऐसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बाकी बहुत सारे राज्य हैं जहां पर जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहां पर जो सही प्रकार से जो सुविधाएं हैं वो नहीं दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि हम प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में बदल रहे हैं, लेकिन कितना बदल रहे हैं वह केवल जो बजट के जो कागज हैं उनमें ही नजर आता है। आप अगर हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपके आंगनवाड़ी केंद्र में ये सभी सुविधाएं जो हैं जो प्री प्राइमरी स्कूल के अंतर्गत कही जा रही हैं, क्या आपके आंगनवाड़ी केंद्र में मिली हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा सुपोषण अभियान के तहत सुवर्ण प्राशन का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार कुपोषण के खिलाफ अभियान चला रही है। आंगनवाड़ी के माध्यम से वह प्रयास प्रारंभ हुए हैं। मेरा समाज के जिम्मेदार नागरिकों से आग्रह है कि एक आंगनवाड़ी को आप भी गोद ले सकते हैं ताकि हम वहां सुपोषण युक्त मध्य प्रदेश को लेकर कई नवीन प्रयोग कर सकें। यानी कि जो भी लोग सक्षम हैं अब वह आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद ले सकते हैं। गोद लेने का मतलब है वह भी अपनी तरफ से जो भी सुविधाएं हैं आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सरकार तो प्रयास कर रही है। अगर इसमें जन भागीदारी भी शामिल हो जाती है तो आंगनवाड़ी केंद्रों का उत्थान और तेजी से किया जा सकता है, ऐसा कहना है हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का। आपको जानकर कैसे मध्य प्रदेश सरकार ने हाथ में लिया, बच्चे स्वस्थ चाहिए। आंगनबाड़ियों में वो प्रयास प्रारंभ हुए हैं और मैंने ये अपील भी की है कि एक आंगनबाड़ी में सरकार जो करती है वो करती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाकी। लेकिन अगर समाज के जिम्मेदार नागरिक एक आंगनबाड़ी को गोद ले लें तो सरकार की सारी योजनाएं रेडी टू ईट, भोजन देने की, पोषण आहार देने की, बाकी चीज वो भी चलेगी। लेकिन उसमें कुछ और ऐड करना है। स्वर्ण प्राशन जैसी परंपरा हम कई नए प्रयोग कर सकते हैं। आरोग्य भारती से भी निवेदन करूंगा, वो एक गांव और एक आंगनबाड़ी भोपाल में ली जा सकती। सेवा बस्तियों की किसी आंगनबाड़ी को गोद में लेकर हम ये आयुर्वेदिक विधियां भी अपना के कुपोषण दूर करके बच्चों को स्वस्थ करने का अभियान आप चलाई रहे। वो केंद्रित होगा तो हम प्रयोग भी हो जाएंगे और कुल मिला के उसके जो लाभ है वो समाज के सामने आएंगे। और एक गांव आप चाहें तो भोपाल के आसपास का, आप चाहें तो हम और इंटीरियर का गांव भी कोई चुन सकते हैं। आपसे सलाह मशवरा करके आप भाई आयुर्वेदिक आरोग्य करने के जितने प्रयास हैं हम और आप मिलकर सरकार और आरोग्य भारती यानी समाज मिलकर करे, अपने बच्चे स्वस्थ हों, प्रसन्न रहें। क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ गांव तो स्वस्थ राष्ट्र। शुरू तो व्यक्ति से ही करना पड़ेगा। तो अपने से शुरू करके हम राष्ट्र को स्वस्थ करें। ये आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। आशा करते हैं आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।